कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगता है। शरीर जवाब दे देता है, सपने चुप हो जाते हैं और दुनिया हमें भूल जाती है। लेकिन तभी कोई ऐसा आता है जो अपनी हिम्मत से दुनिया को याद दिलाता है कि हारने वाले हालात नहीं होते, हारते तो बस वो हैं जो उम्मीद छोड़ देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लड़की की जिसने व्हील चेयर पर बैठकर दुनिया को दिखा दिया कि हौसले अगर बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। ये कहानी है अवनी लेखरा की, भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। एक नाम जो आज लाखों दिलों की धड़कन बन चुका है। अवनी का जन्म 8 नवंबर 2001 को जयपुर राजस्थान में हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी अवनी बचपन से ही पढ़ाई में तेज, एक्टिव और खुश मिजाज लड़की थी। उन्हें किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना और खास तौर पर खेलों से बेहद लगाव था। उनके माता पिता ने हमेशा उसके सपने के लिए एनकरेज किया। अवनी की एक और खास बात थी उनका अनुशासन। छोटी उम्र से ही वो हर काम पूरे मन और डेडिकेशन से करती थी। लेकिन साल 2012 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने अवनी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो एक सड़क हादसे का शिकार हुई। उस एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और उन्हें पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर्स ने साफ कहा अब अवनी कभी चल नहीं पाएगी। 11 साल की मासूम सी लड़की जो जिंदगी की रंगीनियों में डूबी थी, अचानक व्हील चेयर पर जिंदगी जीने को मजबूर हो गई। सोचिए एक पल में सब कुछ बदल जाए तो कैसा महसूस होता है। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, उस उम्र में अवनी को व्हील चेयर पर बैठना सिखाया जा रहा था। हादसे के बाद अवनी मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी, अंदर से बिल्कुल खाली। वो कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रही, ना किसी से बात करती, ना खाना खाती। पर जहां बच्ची हार रही थी वहीं माँ बाप बन गए उसकी ढाल। किसी भी बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उनके पिता ने उन्हें स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के लिए एनकरेज किया और कहा, खेलो बेटी, कुछ भी खेलो लेकिन रुको मत। माँ ने एक किताब दी, ए शॉट एट हिस्ट्री, जो अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा थी, भारत के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की। बस यही से अवनी की दूसरी जिंदगी की शुरुआत हुई। शुरुआत में अवनी ने तीरंदाजी यानी आर्करी में हाथ जमाया, लेकिन जल्द ही उनका ध्यान गया शूटिंग की ओर। शूटिंग एक ऐसा खेल है जहां जरूरत होती है फोकस, पेशेंस एंड मेंटल बैलेंस की। अवनी ने अपने पिता से जिद की कि वो शूटिंग सीखना चाहती है। फिर शुरुआत हुई छोटे छोटे ट्रेनिंग सेशंस की। व्हील चेयर पर बैठकर अवनी घंटों प्रैक्टिस करती। अवनी के लिए सफर बिल्कुल आसान नहीं था। ना तो उनके पास महंगे राइफल्स थे, ना ट्रेनिंग के लिए बेहतरीन सुविधा। एक एक प्रतियोगिता के लिए पैसे जोड़ने पड़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2015 में उन्होंने पहली बार राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और पहली ही प्रतियोगिता में गोल्ड जीत लिया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 2016 से 2020 तक उन्होंने 5 नेशनल गोल्ड जीते। अवनी शूटिंग में SH1 कैटेगरी से आती है, यानी जिनके लोअर लिम्ब में डिसऑर्डर्स होता है, लेकिन वो अपनी बंदूक को कंट्रोल कर सकते हैं। हर टूर्नामेंट में वो सीखती गई और एक के बाद एक अपनी स्किल्स में निखार लाती गई। साल 2020 में जब टोक्यो में पैरालंपिक्स का आयोजन हुआ तो अवनी लेखरा भारत के लिए शूटिंग में हिस्सा लेने पहुंची। हर कोई जानता था कि अवनी एक अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में अवनी ने बेमिसाल प्रदर्शन किया। उन्होंने गोल्ड पर निशाना साधा। भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने पैरालंपिक में गोल्ड जीता था और यही नहीं, उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। इस पैरा ओलंपिक्स में अवनी ने 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए और वो बन गई भारत की पहली महिला एथलीट जिसने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता और एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। टोक्यो पैरालंपिक्स के बाद अवनी के इस प्रदर्शन को हर तरफ से सराहना मिली। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, से सम्मानित किया गया। पद्मश्री, यंग इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार ने उन्हें असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी ACF पद पर नियुक्त किया। देश भर में उन्हें एक रोल मॉडल की तरह देखा जाने लगा। साल 2022 में उन्होंने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 2 गोल्ड जीतकर अपनी फॉर्म को बरकरार रखा। एशियन पैरा गेम्स में भी उनका परचम लहराया। अवनी केवल शूटिंग की स्टार नहीं है, वह राजस्थान यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई भी कर रही हैं। बचपन में उन्होंने जयपुर के केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की थी। अवनी का लक्ष्य है स्पोर्ट्स और लॉ दोनों में बैलेंस बनाना। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक, अवनी ने एक बार फिर 10 मीटर एयर राइफल SH1 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास दोहराया। इस गोल्ड के साथ उन्होंने बनाई कई नई मिसालें। लगातार 2 पैरा ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला, भारत को पैरा ओलंपिक 2024 का पहला मेडल दिलाने वाली एथलीट और शूटिंग में भारत की सबसे बड़ी स्टार। 22 साल की
उम्र में वो बन चुकी थी इंस्पिरेशन ऑफ द नेशन। अवनी खुद कहती हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी जीत ये है कि मैंने खुद को फिर से खड़ा किया। भले ही मैं फिजिकली खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन मेरी आत्मा खड़ी है और वो दौड़ रही है। मैं चल नहीं सकती, लेकिन सपनों की ओर भाग रही हूँ। हादसे ने मुझे रोका नहीं, उसने मुझे बनाया है। अवनी लेखरा की कहानी सिर्फ एक एथलीट की नहीं, बल्कि उस इंसान की कहानी है जिसने अंधेरे से उजाले की ओर कदम बढ़ाया। ये उस हर लड़की, हर बेटे, हर इंसान की कहानी है जो कभी हालात से हारा था पर फिर जीत गया। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। शरीर भले रुक जाए, इरादे नहीं रुकते। असली ताकत दिमाग और दिल में होती है। याद रखिए, हादसे हमें रोकते नहीं, वो हमें गढ़ते हैं एक नया इंसान बनाने के लिए। ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।